हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ बॉडी एंड आयुर्वेदा एंड माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता। जैसा कि वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपने देख ही लिया होगा, आज हम इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा यानी कि आपको आयुर्वेदा से इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के पर्याय क्या हैं, आयुर्वेद का इतिहास, आयुर्वेद का अवतरण, त्रिदोष सिद्धांत और त्रिसूत्र आयुर्वेदा इसे कहते हैं, और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आयुर्वेद से का जो बेसिक है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करूँगी। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा यानी कि आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा सा आपको परिचय दे देते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा। व्हाट इज आयुर्वेदा यानी कि आयुर्वेदा बेसिकली शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयुष तथा वेद। आयुष मीन्स आयु यानी कि जीवन या लाइफ, यानी और वेद जो कि विद धातु से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसके भी अपने चार अर्थ होते हैं: सत्ता, ज्ञान, विचार और प्राप्ति। यानी कि जिसकी कोई सत्ता हो, यानी कि जिसका कोई अस्तित्व हो, जिसका हम ज्ञान कर सकें, जिस पर हम कोई विचार कर सकें, या जिसकी हम प्राप्ति कर सकें। यानी कि आयु की, जिस आयु की सत्ता है, जिस आयु का हम ज्ञान कर सकें, जिस आयु के द्वारा विचार किया जा सके, या जिस आयु की हम प्राप्ति कर सके। में आयु के संबंध में संपूर्ण ज्ञान कराने वाले जो शास्त्र है उसे आयुर्वेदा कहते हैं। भगवान धन्वंतरी के शब्दों में कहा भी गया है, आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विदन्ति इत्य आयुर्वेदा। आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें आयु की सत्ता विद्यमान है। इस शास्त्र के अध्ययन करने से हमारी आयु बनी रहती है, अथवा ये कह सकते हैं इस शास्त्र के द्वारा आयु का लाभ होता है। इसी का नाम आयुर्वेद है। आयुर्वेद के पर्यायों के बारे में बात कर लेते हैं। आयुर्वेद को सूत्र, ज्ञान, शाखा, विद्या, तंत्र, लक्षण, ये आयुर्वेद के पर्याय हैं। इनके द्वारा भी आयुर्वेद को हम जाना जा सकता है। यानी कि आयुर्वेद के लक्षण और परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुतस हिता हितम मानम च तत्व यत्रोक्तम आयुर्वेद सा उच्यते। यानी कि जिस शास्त्र का अध्ययन करने से हम जिस शास्त्र के अंदर हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन हो, और जिस शास्त्र के अंदर आयु को लाभ पहुंचाने वाले आहार विहार और औषधि का वर्णन किया गया हो, उस शास्त्र को हम आयुर्वेदा कहते हैं। आयुर्वेद के स्वरूप यानी कि त्रिसूत्र आयुर्वेद के बारे में आपको बताएंगे। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थात्र परायणम शाश्वतम पुण्यम बुबधय पितामह। स्वस्थ एवं रोगियों को उत्तम मार्ग बतलाने वाला हेतु यानी कि निदान, लिंग यानी कि लक्षण, औषध इसको सम्मिलित रूप से हम त्रिसूत्र आयुर्वेदा कहते हैं। और जिस शास्त्र को स्वयं ब्रह्मा ने जाना था उसी को हम त्रिसूत्र आयुर्वेद कहते हैं। और ये आयुर्वेद की नित्यता को डिफाइन करेंगे। आयुर्वेद नित्य है, शाश्वत है, पुण्य है, और इसके बारे में महर्षि चरक ने इसको प्रूफ करने के लिए 3 अकाट युक्तियों के बारे में भी बताया है। तो मैं एक एक करके उन युक्तियों के बारे में आपको बताती हूँ। अयम आयुर्वेदा शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात्। यानी कि ये 3 युक्तियाँ महर्षि चरक ने दी हैं। तो एक एक करके इसके बारे में बात कर लेते हैं। अनादित्वात् यानी कि अनादि मीन्स यानी कि आदि, यानी कि जिसके आरंभ का पता ना हो, यानी कि आयु के आरंभ का हमें पता नहीं है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के सहयोग से आयु बनती है, और इसके आरंभ के बारे में किसी को नहीं पता है कि और आयु का आरंभ कैसे हुआ। और जो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के सहयोग से जो आयु का जो चक्र है, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। चक्र आयु का निरंतर चलता रहता है, और इसका ये चक्र कब समाप्त होगा इसके बारे में भी किसी को नहीं पता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयु नित्य है, यानी कि इसके ना तो आरंभ का पता है और ना ही अंत का पता है। तो इस प्रकार जब आयु नित्य है तो हमारा आयुर्वेद भी नित्य है। और ये जो महर्षि चरक की अनादित्वात् युक्ति है, ये इससे प्रूफ हो जाती है। दूसरी युक्ति स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् के बारे में आपको बताते हैं कि इस युक्ति से कैसे आयुर्वेदा को नित्य माना गया है। उसका अपना स्वभाव होता है कि अपने से समान द्रव्यों के प्रयोग करने से उनकी वृद्धि होती है, और विशेष द्रव्यों के प्रयोग करने से उनका ह्रास होता है। और अंत का प्रयोग हम आयुर्वेद चिकित्सा में भी करते हैं। भाव संसिद्ध लक्षण का होना आयुर्वेद की नित्यता को प्रमाणित करता है। युक्ति भाव स्वभाव नित्यत्वात् के बारे में आपको बताएंगे किस प्रकार इस युक्ति के माध्यम से आयुर्वेद को नित्य माना गया है। ऊपर हित तथा अहित प्रभाव डालने वाले जितने भी संसार में द्रव्य हैं, उनका प्रभाव
पहले भी वही था, आज भी वही है और भविष्य में भी वही उनका स्वभाव वही रहेगा। जैसे कि अग्नि में जो दाह करने का गुण होता है वो पहले भी वही था, आज भी वही है और आने वाले फ्यूचर में भी अग्नि का यही गुण रहेगा। इससे भी आयुर्वेद की नित्यता प्रमाणित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद की जानकारी की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। इस प्रकार भी आयुर्वेद की नित्यता भाव स्वभाव नित्यता से प्रमाणित होती है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। आयुर्वेद जो बेसिकली है 3 शारीरिक दोष यानी कि वात पित्त कफ पर वर्क करने वाला होता है। इन्हीं वात पित्त कफ को हम त्रिदोष कहते हैं। वात मीन्स वात गतिगंधनियों यानी कि जो गमन करने वाला होता है। पित्त यानी कि तप संताप जिसमें ऊष्मा या अग्नि का गुण हो उसे पित्त कहते हैं। कफ यानी कि श्लेष आलिंगने जिसमें चिपकाने का तथा परस्पर सहयोग करने का गुण हो उसको हम कफ कहते हैं। और जो आयुर्वेद है इन्हीं त्रिदोष पर वर्क करता है। जब हमारे वात पित्त कफ सामान्य अवस्था में होते हैं तो हमें कोई रोग नहीं होता है और जब यही वात पित्त कफ डिस्टर्ब हो जाते हैं या इनकी जो साम्य अवस्था है वो किसी प्रकार से चेंज हो जाती है, हमारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। आयुर्वेद के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। हम आयुर्वेद के इतिहास के बारे में थोड़ा सा ही आपको बता देते हैं। आयुर्वेद का वर्णन ऋग्वेद में भी आया है, लेकिन आयुर्वेद का वर्णन जो ऋग्वेद में आया है वो यंत्र तंत्र विकीर्ण है। वहाँ आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं आया है। आयुर्वेद का वर्णन अथर्ववेद में आया है। चरक, सुश्रुत, काश्यप आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग मानते हैं तथा काश्यप ने आयुर्वेद को पंचम वेद भी कहा है। आयुर्वेद की प्राचीनता 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व सृष्टि उत्पत्ति के आसपास की मानी गई है। इसके अवतरण के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो आयुर्वेद का जो अवतरण है चरक, सुश्रुत, काश्यप, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह सभी ग्रंथों में आया है, लेकिन मैं यहाँ चरक संहिता और सुश्रुत के माध्यम से आपको बता देती हूँ और एक चार्ट फ्लो में यहाँ आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि सभी संहिताकारों ने आयुर्वेद के अवतरण के बारे में बारी बारी से बताया है। तो सबसे पहले हम चरक संहिता के अनुसार हम आपको बता देते हैं। चरक संहिता के अनुसार यानी कि चरकानुसार आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ इसके बारे में हम आपको बताते हैं। आयुर्वेद को सबसे पहले ब्रह्मा ने ग्रहण किया, उसके बाद दक्ष प्रजापति ने, उसके बाद 2 अश्विनी कुमारों ने इसको ग्रहण किया। अश्विनी कुमारों के बाद इसको इंद्र ने ग्रहण किया। इंद्र से ग्रहण करने वाले जो चरक संहिता के अनुसार हैं वो भारद्वाज हैं और उसके बाद भारद्वाज के बाद ये पुनर्वसु आत्रेय ने इसको ग्रहण किया। पुनर्वसु आत्रेय ने अपने इन्हें 6 शिष्यों के में पुनर्वसु आत्रेय ने अपने इन्हें 6 शिष्यों में बांट दिया और ये 6 शिष्य थे निवेश, भेन, जतुकर्ण, पारासार, क्षारपाणी तथा हारीत। और सुश्रुत संहिता के माध्यम में सुश्रुत संहिता में भी आयुर्वेद का अवतरण का वर्णन आया, वो थोड़ा सा ही उसमें डिफरेंस है। उसमें भी आयुर्वेद को सबसे पहले ब्रह्मा ने ग्रहण किया, उसके बाद दक्ष प्रजापति ने, उसके बाद 2 अश्विनी कुमारों ने और उसके बाद 2 अश्विनी कुमारों के बाद इंद्र ने इसको ग्रहण किया और इंद्र के बाद इसको सबसे पहले धन्वंतरी ने ग्रहण किया है। धन्वंतरी ने इनको अपने 7 शिष्यों में बांट दिया और इन 7 शिष्यों के नाम है अवदेनव, वेतरण, औरव्र, कोश कलावत, करवीर, गोपुरक्षित तथा सुश्रुत। और सुश्रुत इसमें सबसे ज्यादा विद्वान थे और इन्हीं ने सुश्रुत संहिता का निर्माण किया है। संहिता में भी आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया है। तत्सायुषा पुण्यतमो वेदो वेद विधामता वक्ष्यते यन मनुष्याणाम लोक्यो हव्यो हितम। की प्रयोजन तथा उद्देश्य यानी कि आयुर्वेद की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी मनुष्य के रोगों का निवारण करना ही आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन तथा मेन उद्देश्य है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।